मदन मनोहर से किया वादा निभाने के लिए संपंगी सालों से इंतजार कर रही है। ऐसा प्यार भला कहाँ देखने को मिलता है? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी कहानी नहीं सुनी यार। बहुत बुरा हुआ, बहुत गहरा प्यार था। क्या बोल रहा है? वो सब तो ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे? संपंगी की एक ही इच्छा थी जो अधूरी रह गई, जो थी मदन मनोहर से शादी करने की इच्छा। सही कहा। हाँ, और संपंगी को लगता है कि मैं ही उसका मदन मनोहर हूँ, तो उसका प्रेमी। हाँ तो अब मैं मदन मनोहर बनूंगा और संपंगी से शादी करूंगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। क्या? शादी? जल्दी करो रे, टाइम बहुत कम है। तीसरी चाबी ढूंढनी है हमको। बैंक ब्रोस। ये देखो, अरे ये तो तीसरी चाबी है, मजा आ गया। ये क्या है? पर तुझे मिली कहाँ? कल रात को हम संपंगी के कमरा से जाके चुरा लिए थे। माधव मान गया यार। धन्यवाद, धन्यवाद। उतरी, ये लॉकेट काहे चमक रहा है? ब्लूटूथ कनेक्शन लग गया का? समझ गया, मतलब वो खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। संपंगी का आईडी प्रूफ है। कोई तरह का जन्म पत्री लग रहा है। सुनो, यहाँ आओ जल्दी। देख क्या है इसमें? ये कहानी है प्यार, उम्मीद और संघर्ष की। संपंगी, पलट कर देख। मेरा नाम संपंगी है। मैं केरला के मौली राज्य से हूँ। मेरे पिता सदाशिव एक महान राजा थे और मैं उनकी इकलौती संतान। वो चाहते थे कि मैं राज करूं, पर मुझे राज करने से ज्यादा दिलचस्पी कुचिपुड़ी नृत्य में थी। मेरे पहनावे और सजने संवरने से पिताजी नाराज रहते थे। उन्होंने मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए बहुत प्रयास किए। मुझे मारा पीटा भी गया। पूरे राज्य में मेरे नृत्य पर पाबंदी लगा दी गई। मेरी सारी आजादी मुझसे छीन ली गई और मेरा जीवन नीरस हो गया। तभी एक प्रतिभाशाली शिक्षक मदन मनोहर को मुझे कलारी सिखाने के लिए बुलाया गया, पर वो जल्द ही समझ गए कि मेरी रुचि नृत्य में थी, तो उन्होंने नृत्य साधना में मेरी मदद की। धीरे धीरे हम दोनों के बीच संबंध गहरे होते चले गए। एक दिन मदन ने आकर मुझसे कहा कि वो मुझसे प्रेम करता है। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ वही है जो मुझे समझता है, और मेरे दिल में भी उसके प्रति प्रेम की भावना जागने लगी। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमारे बीच प्रेम बढ़ता चला गया। पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया और उन्होंने हमें जान से मार देने का आदेश दिया। तो हमें जिंदा रहने के लिए जितने धन की जरूरत थी, उतना धन लेकर हम अपने राज्य से दूर आंध्रा राज्य के गांव में जाकर बस गए। मदन के साथ दिन, महीने, साल इतनी तेजी से गुजर गए कि कुछ पता ही नहीं चला। वो मेरी जिंदगी के सबसे सुहाने पल थे। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को मदन को किसी जरूरी काम से पास के राज्य में जाना था, तो उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसके वापस लौटने तक यही हवेली में उसका इंतजार करूं। वो उस दिन चला तो गया, पर फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया, और मेरा इंतजार आज भी जारी है। आगे के पन्ने कहाँ हैं? हमको क्या पता। अरे अब ये मदन मनोहर के बारे में कैसे पता लगा है? पर वो कहाँ चलो गायब वो हो पन्ने गया? ढूंढते हैं, यहीं कहीं होंगे। चलो ढूंढते हैं। मैं यहाँ ढूंढता हूँ।
क्रिश, ये तो तू है रे। बादलों का जुनून ये लो, तुम्हें वही पहनना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। नृत्य करते रहो जिससे तुम्हें प्यार है, और वो भी बिना समाज की परवाह किए। और याद रखना, तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। ये लो। जाएगा तू जो मेरे पास, तुम कितने अच्छे हो। झूम झूम नाचूंगी तेरे साथ। इसका मतलब तू पिछले जन्म में मदन मनोहर हुआ करता था। अरे हाँ, तुम्हारे सीने पे वो निशान, तुम्हारे गाल पे हाथ लगाना, तुम्हारे चेहरे का बनावट, चलना फिरना सब एक जैसा होगा। इसका मतलब जानते हो, आज तक जितना भी पुनर्जन्म पर फिल्म बना है ना, तुम्हारा स्टोरी उससे आगे है। आज तक पुनर्जन्म का ऐसा स्टोरी किसी के साथ नहीं हुआ। तुम तो रीमेक किंग बन गए हो बे। अरे रीमेक किंग नहीं, रीबर्थ किंग है। अरे एक के बात है। मैं एक योद्धा था, बिल्कुल निडर, एक ताकतवर राजा, बहादुर, जिसकी लाखों की सेना थी। एक ऐसा राजा जिससे दुश्मन थर थर कांपते थे। अकेला ही सैकड़ों पर भारी पड़ता था। एक ऐसा राजा जिससे उसकी प्रजा खुश रहती थी, उसकी पूजा करती थी। इस तरह के सपने आते हैं मुझे यार, पर मैंने कभी किसी को बताया नहीं, ये सोच के कि तुम लोग मजाक उड़ाओगे। लेकिन मेरे भाई, इसमें थोड़ा चेंज है। तुम्हारा ये वाला जो जिंदगी है ना, वो पिछले वाले जिंदगी से बहुत अलग है। पिछला जिंदगी में तुम बहुत बहादुर रहे होगे, आग लगा दिए होगे, इसीलिए संपंगी का दिल तुम पे आ गया होगा। कौन है यार ये मदन मनोहर? क्या कहानी है ये सब चल क्या रहा है? कहानी में आगे क्या हुआ सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ यार। ऊपर से वो पन्ने भी नहीं मिल रहे। और संपंगी का आत्मा काहे भटक रहा है, सबको काहे मार रही है, उसका डायरी का पन्ना कहाँ चला गया, वो टॉर्च खुद काहे चालू हो जाता है, दरवाजा कैसे बंद हो जाता है, एंटी ग्रेविटी वॉल कहाँ से आ जाता है, इस जगह का मालिक कौन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पगला गए हम तो। अब तो एक ही रास्ता है यार, जाके संपंगी से ही पूछते हैं। तो मेरे योद्धा, अपने अगला डेट के लिए तैयार हो जाओ। बैंग ब्रोस, देखो मैं आ गया। अरे तुम ये आ गए, यहाँ कैसे पहुंचे भाई? पीछे की सुरंग से आया। क्या? हाँ पीछे सुरंग है? हाँ, पहले पता होता तो हम लोग भाग जाते। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए देखो ये सब लेकर आया हूँ। तुम्हें संपंगी से डर नहीं लगता है क्या? डर तो बहुत लगता है, लेकिन डर के आगे जानते हो ना क्या है? तू हमारा दोस्त नहीं, तो हमारा भाई है। हाँ। मेरा दोस्त, चल, छोड़, मेरा चल, भाई चल, है। हाय, हाय। ये लो अपना चश्मा। लाओ लाओ लाओ। हाँ। संपंगी, अंदर आ जाऊं? जान, तुम आ गए, तुम आ गए। तुम आ गए, तुम आ गए। सच में तुम ही हो। रो मत। ये बताओ, इतने लंबे समय तक कहां थे? तुम्हारी संपंगी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें मेरी याद तक नहीं आई? क्या तुम जानते भी हो, तुम्हारा इंतजार करते करते मैंने सदियां बिता दी, कितना दुख सहा है। मैं बस यही प्रार्थना करती थी कि तुम कहीं से आ जाओ और मैं बस तुम्हें एक नजर देख सकूं। मुझे माफ करना, वापस आने में मुझे थोड़ा समय लग गया, पर अब जब मैं वापस आ ही गया तो अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आंसू पोंछो अपनी खूबसूरत आंखों से। जान, तुमसे बहादुर कोई नहीं है, तुम्हारे जितना खूबसूरत कोई नहीं है। तुम्हारी चाल मृग जैसी और तुम्हारा नृत्य नटखटी मयूरी की तरह दिल लुभाता है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। सच कहूं तो तुम भी नहीं। हाँ, झूठे। तुम्हें देखना है मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मैंने तुमसे फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन याद है क्या कहा था? कार्तिक महीने के व्रत वाले दिन भी कुछ हुआ था। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। भूल गए? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? इतना समय जो बीत गया है
मुझे ठीक से याद नहीं है। क्या कहा था मैंने, बताओ ना। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। शादी? हाँ, शादी। मेरी और तुम्हारी? मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था, दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, समाज चाहे एक तरफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें अपनाऊंगा क्योंकि हमारे दिल एक हैं। हाँ, कहा तो था। याद है उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि शादी की तैयारियां शुरू कर दो, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी दिन से मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ, इस तरह सच सवर कर। जान, जान, अब मैं वापस आ गया हूं ना, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कितनी बातों को, खुशियों को भूला मैं, क्या था वो, क्यों था वो, अब ये जाना हूँ मैं। देखो भाई वापस आ गए। अरे 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 क्रिश, क्या हुआ? अरे बोल ना भाई बताओ ना क्या हुआ। बताना क्या हुआ। मदन मनोहर कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ? कुछ तो बता भाई। जब मदन मनोहर पास के राज्य में शादी की तैयारी करने के लिए गया था, तब राजा सदाशिव ने अपनी सेना भेजकर उस पर हमला करा दिया। उस वक्त वो अकेला था। उसने बहुत बहादुरी के साथ उनका सामना किया और उन सबको संपंगी तक पहुंचने से पहले ही मार डाला। पर उस लड़ाई के आखिर में उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लोगों ने संपंगी को उसकी मौत की खबर दी, पर संपंगी ने किसी पर विश्वास नहीं किया। वो कहती रहती थी कि मदन ने मुझसे वादा किया है तो वो लौटकर जरूर आएगा, और वो उसके इंतजार में पागल हो गई। फिर एक दिन इंतजार में नृत्य करते करते उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। कितनी दुख भरी कहानी है ये। मदन मनोहर से किया वादा निभाने के लिए संपंगी सालों से इंतजार कर रही है। ऐसा प्यार भला कहां देखने को मिलता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी कहानी नहीं सुनी यार। बहुत बुरा हुआ, बहुत गहरा प्यार था। क्या बोल रहा है? वो सब तो ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे? संपंगी की एक ही इच्छा थी जो अधूरी रह गई, जो थी मदन मनोहर से शादी करने की इच्छा। सही कहा। हाँ, और संपंगी को लगता है कि मैं ही उसका मदन मनोहर हूं, तो उसका प्रेमी। हाँ तो अब मैं मदन मनोहर बनूंगा और संपंगी से शादी करूंगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। क्या? शादी? हाँ, शादी। सिर्फ इससे ही संपंगी को मुक्ति मिल सकती है। हो सकता है कि शायद मेरा जन्म उसे मुक्ति दिलाने के लिए ही हुआ हो। ये तो क्या बोल रहा है? अब मेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, संपंगी से शादी। तालियां! अरे क्या ताली बजा रहा है? पर क्रिश, ये तो गे मैरिज होगी। देख, आज के टाइम में भी गे का मतलब ज्यादा लोगों को नहीं पता। तो जरा सोच, उस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। इसने कितनी परेशानियों को झेला होगा। बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। पर लोग क्या सोचेंगे भाई? अरे हम कुछ भी करें, लोग तो सोचेंगे ही। एक बार संपंगी के बारे में सोच के देख। वो बेचारी अकेले सैकड़ों सालों से इस जगह पर तड़प रही है। मुझे उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए ये शादी करनी ही होगी। मेरे भाई, तू बैंड ब्रोस का सच्चा खिलाड़ी है। ए, चुप कर। कुछ भी बोल रहा है। क्रिश, आईपीसी सेक्शन 377 के अनुसार गे मैरिज लीगल नहीं है हमारे देश में। किसी भी तरह का कानून या कोई भी इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चे प्यार को नहीं रोक अब सकता। पुलिस तुमको टांग के ले गई तो? हाँ तो ले जाए, मुझे डरता हूँ क्या मैं? चाहे मुझे फांसी पर भी चढ़ा दो, पर मैं ये शादी हर हाल में करूंगा। भाई आप सच में बहुत अच्छा सोचते हैं। आप एक नई प्रथा शुरू करेंगे। हाँ, चलो एलजी टीवी के लिए हम लड़ेंगे। हाँ। एलजीटीवी नहीं, एलजीबीटी होता है, समाज के उपेक्षित हाँ, लोग। मेरा मतलब तो वही था। लेकिन ये तो भूत है। ए, हमारे देश में ये आम है। फिल्मी सितारे और आम लोग सब इन चीजों में हिस्सा लेते हैं और मीडिया में वायरल होता है। चाहे तो सोशल मीडिया पे सर्च करके देख ले, हर हफ्ते इस तरह का कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। हम तो बस ध्यान नहीं देते इन बातों पर। अरे हम बैंक ब्रोस हैं यार, लोगों की भलाई के लिए मुझे ये करना ही होगा। हाँ, अगर हम लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे तो वो हमें पसंद करेंगे। फिर कल हमारे बारे में लोग गूगल सर्च करेंगे। बड़े बड़े सपने मत देख। लेकिन क्रिश, हम शादी की तैयारी कैसे करेंगे? अरे मैं हूँ ना, मंगलसूत्र का क्या? उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। सुनो, मंगलसूत्र लाना है पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाई चिंता मत करो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हम कौन है? बैंग ब्रोस! हम क्या करते हैं? बैंग बैंग!